अगस्त के महीने में पैसों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों तक में बदलाव शामिल हैं। ये वो चेंजेस हैं जो 1 अगस्त से लागू होंगे और आपकी और हमारी जेब पर सीधे असर डालेंगे। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर 1 अगस्त से होने जा रहे कुछ ज़रूरी बदलावों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि अगस्त में कौन से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इन बदलावों से अपडेट रहना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, इनका आपके बटुए पर क्या असर होगा, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगले महीने किन त्योहारों के चलते बैंक में हॉलीडे रहेंगे और पूरे महीने कुल कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट का ताज़ा हाल भी बताएंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से निवेशकों की दौलत में कितने का इजाफा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है। अगस्त की शुरुआत में महज 2 दिन का समय बाकी है। 1 अगस्त से आपकी ज़रूरत से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलावों का असर आपके खर्चों पर पड़ेगा, जैसे आपके घर की रसोई महंगी होगी या सस्ती। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। अगर आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ नियम कायदों का जानना ज़रूरी है। आइए ऐसे 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों की। भारत के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ शर्तों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। उनके मुताबिक अगर थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप जैसे कि क्रेड, पेटीएम चेक, मोबीक्विक, फ्री चार्ज और दूसरे जरियों से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किराया चुकाया तो अब ट्रांजैक्शन की रकम पर 1% के बराबर फीस देनी होगी। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 3,000 रुपए तक हो सकता है। इसी तरह पढ़ाई लिखाई से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर 1% शुल्क लगेगा, जैसे कि स्कूल की फीस या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस चुकाते समय अगर थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये चार्ज देना होगा। हालांकि कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट पर या फिर उनकी पीओएस मशीनों के जरिए एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वहीं कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके यूटिलिटी सर्विसेज पर प्रति ट्रांजैक्शन 50,000 से अधिक खर्च करने पर 1% शुल्क लगेगा। बिजनेस कार्ड के लिए ये सीमा 75,000 रुपए है। इसी तरह अगर आप कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड के जरिए गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 15,000 से ज़्यादा के लेन देन पर 1% चार्ज देना होगा। 1 अगस्त से होने वाला दूसरा बड़ा बदलाव आपकी रसोई गैस की कीमतों को लेकर है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं, जिनका असर हमारे किचन के खर्चों पर पड़ता है। जुलाई में सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटाई थी और मुमकिन है कि अगस्त में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। 1 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे से बदले हुए दाम जारी किए जा सकते हैं। जुलाई महीने की पहली तारीख को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में 30 रुपए कम की गई थी। ऐसे में इस बार लोगों को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। तीसरा बदलाव हवाई ईंधन, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों से जुड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल और सीएनजी पीएनजी के दामों में बदलाव करती हैं। माना जा रहा है कि आगामी 1 अगस्त को कंपनियां सीएनजी, पीएनजी और हवाई ईंधन की कीमतों में कुछ बदलाव कर सकती हैं। बता दें कि इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी। हवाई ईंधन की कीमतों में बदलावों का असर एयरलाइंस के किराए पर पड़ता है। अगर एटीएफ सस्ता होता है तो एयरलाइंस कंपनियां कई बार किराया सस्ता कर देती हैं। वहीं अगर एटीएफ के दाम बढ़ते हैं तो एयरलाइंस भी अपना किराया बढ़ा देती हैं। गूगल मैप्स ने भारत में डेवलपर्स के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। कंपनी ने भारत में अपनी सर्विसेज के लिए जो शुल्क लेती थी वो डेवलपर्स से, उसमें 70% तक की कटौती की है। इसके अलावा अब गूगल अपनी मैप सर्विस का पेमेंट डॉलर की जगह भारतीय रुपए में लेगा। आप सोच रहे होंगे कि जब गूगल मैप की सेवाएं आपको तो मुफ्त में मिल रही हैं तो कटौती किस बात की हो रही है। तो हम आपको बता दें कि गूगल मैप का इस्तेमाल आम लोगों के लिए फ्री है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी बिजनेस के लिए किया जाता है तो इसके लिए चार्ज लिया जाता है। 5वां बदलाव भी आपके बेहद काम आने वाला है कि बदलाव बैंकों पे छुट्टियों से जुड़ा है। अगस्त महीने में अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करने घर से निकल रहे हैं तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के जो बैंक हॉलीडे लिस्ट है उस पर नजर डालकर ही निकले। आरबीआई की तरफ से जारी अगस्त के बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक 13 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसकी वजह है अगले महीने कई त्योहार पड़ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस। इन मौकों पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही इन छुट्टियों के अलावा
दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे और रविवार को हमेशा की तरह साप्ताहिक छुट्टियां तो रहती ही हैं। ध्यान रहे कि इन 13 छुट्टियों के दिन सभी राज्यों के बैंक एक साथ बंद नहीं रहेंगे। इनमें कुछ क्षेत्र विशेष त्यौहार होते हैं, इसलिए उनसे संबंधित राज्यों में जिन राज्यों में वो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बैंकों में वो छुट्टियां होंगी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए बेहतर होगा कि आप हॉलीडे कैलेंडर देखने के बाद ही बैंक के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलें। अब जाते जाते जरा शेयर मार्केट का ताजा हालचाल भी जान लेते हैं। शेयर मार्केट के लिहाज से इस हफ्ते की शुरुआत काफी शानदार रही है। 29 जुलाई को शेयर मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो दोनों इंडेक्स नीचे फ्लैट बंद हुए, लेकिन आज कई जोरदार तेजी के कारण शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों की मौज आ गई और उनकी टोटल संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। शुरुआत में जोरदार तेजी के बाद 29 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE कहते हैं, ये सेंसेक्स 23 अंक बढ़ के 81,356 के आसपास बंद हुआ। इसी तरह 50 शेयरों वाला निफ्टी मामूली बढ़त लेकर 24,836 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में आज लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मा मेनली फायदे में नजर आए। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल, टाइटन, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा और HDFC बैंक जैसे शेयरों के नाम शामिल हैं। ये तो आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दिल अल टॉप। शुक्रिया।